बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुस्सत्तार एदी मरहूम की ज़िंदगी का एक दिलखराश वाक़या जिसको सुनकर आपकी भी आँखों में आंसू आ जाएंगे। अब्दुस्सत्तार एदी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या इस पर तशद्दुद देखकर आपको रोना आया? तो उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोता ज़न होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ़ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए हुए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने के लग रहे थे। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे कपड़े में इसकी शख्सियत बड़ी पुरवकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। एदी साहब फिर कुछ सोचते हुए कहने लगे, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैंने गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया, इसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश इस बंगले के बाहर पड़ी हुई थी। हम जूं ही बंगले के सामने पहुँचे तो एक गाड़ी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ जो जल्दी हमारे पास आया और जल्दी से लिफाफा बाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला कि ये तदफीन के अखराजात हैं, ये मैयत के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया और बोल पड़ा, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में गाड़ी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए हुए गाड़ी में सवार हो गया और गाड़ी फराटे भरती हुई आँखों से ओझल होगी। एदी साहब बोले, इस लाश के मुतल्लिक जानकर बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो बाजू उठाए हुए मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि एदी साहब, मेरी सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप हैं। मैंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं ख़ुद दूँगा और तदफीन भी मैं ख़ुद करूँगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो उस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, इसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाज व नाम ना उठाए होंगे, क्या क्या अपनी औलाद के नखरे ना उठाए होंगे, अपनी औलाद के लिए क्या क्या तकलीफ़ें ना उठाई होंगी, अपनी औलाद के लिए किस किस हालात का सामना ना किया होगा। मगर अफसोस, बेटे के पास बाप की तदफीन का वक्त भी न था। उसे बाप को कब्र में उतारने
के लिए वक्त भी न था, उसके पास टाइम भी न था, क्योंकि उसे बाप की लाश से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी। और यूं इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरी आँखों से आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे हुए कपड़े से आंसू पूछते हुए बोले कि उस दिन से बेटा मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा कि काश कि हम अपनी औलादों को ऐश व इशरत के बजाय बेहतर तालीम व तरबियत देने पर ज़्यादा तवज्जो देते। आज ज़रूरत इस अमर की है, जो लोग अपनी औलाद को ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए तो मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आखिरत, उनकी दुनिया बनाने के लिए कोशिश नहीं करते। फिर वो वक्त आता है कि वो माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद उनकी औलादें उनके लिए हाथ उठाकर दुआ नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआ करे, अच्छे अमल करे, तो अपनी औलाद को दीन पढ़ाएं, दीन की तरबियत दें। इसकी बदौलत अल्लाह पाक आपके गुनाहों को भी माफ़ करेगा, आपकी औलाद भी नेक होगी और कल क़यामत के रोज़ आप सरखरू होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी औलादों को दीन की तालीम देने और सही तरबियत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।